हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जितने भी सीएचओ के प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में जो क्वेश्चन आए थे और उनका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि सीएचओ के एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन रखूँगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, पहले आपका ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं और पूछ लिए जाते हैं, आपको आते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पे चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी, यानी कि 4 किलो कैलोरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन कॉज, यानी कि नियासिन की वजह से, नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिजीज होता है। इसमें ऑप्शन दे रहे हैं बेरीबेरी, पेलेग्रा, एनीमिया, स्कर्वी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा पेलेग्रा होता है नियासिन की वजह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट लीड्स टू, यानी कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मेरेस्मस भी है, गोइटर भी, एनीमिया है। तो आंसर में क्या है, क्वासियोरकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी फॉर एडल्ट, यानी कि विटामिन सी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है। 10 mg, 40 mg और 100 से 300 mg। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 50 से 100 mg। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, डी की कमी से, विटामिन के की कमी से। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है आपको, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड इज ए, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो क्या है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, एंजाइम है, विटामिन्स। विटामिन्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम, आपको पता होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो मिड डे मील प्रोग्राम हाउ मैनी कैलोरी एंड प्रोटीन पर डे, यानी कि जो मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया है उसमें कितनी कैलोरीज और प्रोटीन एक दिन में दी जाती है। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेंगे देखने को ऐसे कुछ, 300 कैलोरी एंड 6 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 200 कैलोरी एंड 6 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, 200 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा, 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन डेली मिलती है। ठीक है, याद रखना है इसको। और ये कब लॉन्च किया गया था, वो सारी चीज़ें मिड डे मील प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं उनको प्लीज़ आप नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में सबसे पहला जो माल न्यूट्रिशन होता है तो हमको कैसे पता चलेगा, किस चीज़ से सबसे पहले पता चलेगा। यहाँ पे ओवरवेट ऑफ एज, वीक एंड लेथार्जिक चिल्ड्रन, यानी कि अंडर वेट फॉर चाइल्ड एंड चाइल्ड हैविंग लेस इनटेक ऑफ फूड। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है आपको, अंडर वेट फॉर चाइल्ड, यानी कि बच्चे का जो वेट है वो बहुत ही कम होता चला जाएगा। उसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। आपको पता होगा पर्नीशियस एनीमिया किस में होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, याद रखा पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच फूड इज नेचुरली रिच इन विटामिन सी, यानी कि सबसे ज़्यादा इनमें विटामिन सी कौन से फूड में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको पता होगा चिकन में नहीं पाई जाती, बनाना भी नहीं पाई जाती, मिल्क में तो पाई नहीं जाती। तो यहाँ पे ऑरेंज, देखिए जो जितने भी खट्टे हैं, ऑरेंज, नींबू और आंवला, सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, आंवले में विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड, यानी कि 1 ग्राम फैट कितनी कैलोरी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 9 कैलोरी। आपको पता हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कितनी कैलोरी निकलती है, सॉरी मिलती है 4 कैलोरीज, और फैट से 9 कैलोरीज। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है इसमें जो बॉडी मास इंडेक्स को दिखाता है, यानी कि दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है आपको, वेट इन केजी डिवाइड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको अगर एग्जाम में BMI पूछ लिया जाता है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड, ये आपको पहले बता दिया था मैंने, 4 किलो कैलोरीज। प्रोटीन आर सिंथेसिस बाई, प्रोटीन जो होती हैं, प्रोटीन आर सिंथेसिस बाई, प्रोटीन किससे बनती हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, कीटोन बॉडीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया, हमारा 15वां क्वेश्चन है, एनीमिया अगर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, आयरन की कमी के कारण, फॉलिक एसिड की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, सभी हैं। आयरन की कमी की वजह से भी एनीमिया होता है, फॉलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, और विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। एनीमिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि काफ़ी होते हैं, और इन अलग अलग डिफिशियंसी की वजह से अलग अलग एनीमिया नाम दिया गया है। ठीक है, आगे हम सब कुछ बताएंगे इनके बारे में। अभी मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो कि एक बिगनर के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और जिन्होंने CHO का एग्ज़ाम दिया नहीं है, पहली बार देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। उनको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा इन क्वेश्चनों में। इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कौन सी विटामिन है जो फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। देखिए, आपको पता होगा ADEK, ये ADEK वसा में घुलनशील है, और BC ये वसा में घुलनशील नहीं है, ये पानी में घुलनशील है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, विटामिन C। विच विटामिन प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस, यानी कि कौन सी विटामिन है, कौन सी विटामिन है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कम करती है, रोकती है। बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के बहुत सारे चांस होते हैं। किसकी कंडीशन में होते हैं वो, फॉलिक एसिड की कमी के कारण होते हैं। इसलिए मदर को प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द डिजीज़ विच इज़ कैरेक्टर बाय 3D, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है 3D कोई डिजीज़ है, तो 3D किस में देखा जाता है, किसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो पहले गिरा, जिसमें 3D देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 इज आल्सो नोन एज, विटामिन B12 किस नाम से भी जाना जाता है, थायमिन के नाम से भी जाना जाता है, बायोटिन, फॉलिक एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, साइनोकोबालामाइन। इसको याद रखना। स्विचिंग फ्रॉम मदर ब्रेस्ट मिल्क टू नॉर्मल फीडिंग इन इन्फेंटेज, यानी कि स्विचिंग फ्रॉम मदर ब्रेस्ट टू नॉर्मल फीडिंग इन इन्फेंट। तो यहाँ पे बच्चे जो नॉर्मल फीडिंग करता है तो क्या कहलाता है वो, वीनिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एसेंशियल अमीनो एसिड, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यानी कि इम्पोर्टेंट, एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, यानी कि थियोनाइन, एलेनाइन, अर्जिनाइन, ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, अर्जिनिन। देखिए, एसेंशियल नहीं है, अर्जिनिन एसेंशियल नहीं है, और सभी ये एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन फूड, यानी कि भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज होती है, क्वासियोरकर। ठीक है, डाइट प्रेस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट हैविंग माल एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कौन सी डाइट की वजह से हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आप ऑप्शन आएंगे आपको, विटामिन B12, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ग्लूटेन फ्री डाइट। तो क्या आंसर है इसका, ग्लूटेन फ्री डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि कौन सी विटामिन है जो पानी में घुलनशील है। मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, C। B और C दोनों वाटर में घुलनशील हैं और बाकी सब वसा में है। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होती हैं सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती हैं, किसके लिए होती हैं, विटामिन A के लिए। जो जितनी हरी सब्जियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन A पाया जाता है, याद रखना। विच न्यूट्रिशंस आर नॉट फाउंड इन एग, यानी कौन सा न्यूट्रिशन जो एग में बिल्कुल नहीं पाया जाता, प्रोटीन एंड कैल्शियम, फैट एंड विटामिन D, प्रोटीन एंड आयरन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन, ये एग में बिल्कुल नहीं पाए जाते। ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क इज ए, यानी कि जो लैक्टोज होता है दूध में वो क्या कहलाता है, पॉलीसैकेराइड्स कहलाता है, डाइसैकेराइड्स कहलाता है, हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स कहलाता है, या मोनोसैकेराइड्स कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, डाइसैकेराइड्स। याद रखना, जो दूध में होता है लैक्टोज क्या कहलाता है, डाइसैकेराइड्स। ठीक है,
यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडोप्ट नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, यानी कि NNP के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। यानी कब लॉन्च किया था इंडिया ने इसको? 1993 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अक्सर CHO के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिगनर के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आप अच्छी पढ़ाई करें।